एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारे साथ बड़ी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी तलत महमूद साहब, FCCI के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। पिछले दिनों पिछले कुछ माह में सुनने में आया कि मुल्की मईशत का पहिया चल पड़ा है और इस वक्त पाकिस्तान में जो वर्कर्स की कमी का सामना है। और उसके बाद फिर एक माह के बाद फिर सुनने में आया कि अभी फिर वो उनको शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, उन वर्कर्स को शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं। तो ये क्या मामला है, क्या माजरा है? पहले वर्कर्स की कमी का सामना था, उसके बाद दोबारा फिर जो है डाउन साइजिंग स्टार्ट कर दी। तो ये क्या इशू है? सर बिल्कुल आप बेजा फरमा रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने वो उनकी स्पीचेस का ये एक अहम नारा होता था कि फैसलाबाद में और सियालकोट में इंडस्ट्री इतनी चल पड़ी है कि वहाँ मज़दूर शार्ट हो गए हैं। और बेसिकली ये नारा फैसलाबाद चैम्बर ने हमने दिया था उनको, वज़ीर आज़म साहब को, और बिल्कुल सही दिया था, बिल्कुल सही बात थी। वज़ीर आज़म साहब सही कहते थे। हमारे पास आर्डर बेशुमार आया, वर्कर शार्ट हो गया, लेकिन सर एक तो बात यह है कि स्किल्ड लेबर हमें नहीं मिलती। जो राह मजदूर है सर, वो राह मजदूर है, वो मजदूरी करने वाला क्या करेगा? उस जो स्किल्ड है सर, मैं आपको बताता हूँ कि अमेजिंगली अगर हमारा मजदूर UAE में जाता है, सऊदी अरब में जाता है, किसी भी मुल्क में जाता है हमारा मजदूर, इसके मुकाबले में बांग्लादेश का जाता है, श्रीलंका का जाता है, थाईलैंड का, उसका फिलिपाइन का घरेलू मुलाजमा हो मिसाल के तौर पे, सर अगर हमारे बंदे को मिल रहा है ना 900 रियाल, तो वो ले रहे हैं 1800 रियाल, 2600 रियाल, 2800 रियाल। वो स्किल्ड है। हमारे यहाँ ये कंसेप्ट ही नहीं है। वो हमारे यहाँ कोई स्किल लेना ही नहीं चाहता। मैं टैप्टा का मेंबर हूँ सर, टैप्टा बोर्ड का, फैसलाबाद और चिनोट का। टैप्टा कॉलेज में हम बड़ी कोशिश करते हैं बेटियों को, बच्चियों को और बच्चों को सारा मोटिवेट करते हैं सारा पढ़ाने के सिलसिले में। लेकिन सर बड़ी दिक्कत आती है, लोग पढ़ाना नहीं चाहते, स्किल लेना नहीं चाहते, शॉर्टकट ढूंढता है, हर बंदा शॉर्टकट ढूंढता है। और वो लेबर शार्ट हो गई थी। उसके बाद चूँकि यार्न जो था उसकी मनापली बना ली लोगों ने, इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा थी वो धागे की शार्टेज की वजह से, और सिंपली सर 2.5 गुना रेट हो गए, 250 गुना। एक चीज़ 1 रुपये की थी वो 2.5 रुपये की हो गई। तो वो वारे में नहीं रही, वो लूमें बंद हो गई, इंडस्ट्री बंद हो गई। वो कहते थे कि मैं अपनी मशीनें थकाऊँ, सारा कुछ करूँ, मिलना है कुछ नहीं है, मैं क्यों करूँगा। इस वजह से वो डाउन साइजिंग फिर शुरू हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने तो कुछ स्टेप लिए हैं, कोई थोड़ा सा वो अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हुआ है। तो क्या मिल मालिकान को सब्सिडी दी जा रही है? और क्या बिजली, सस्ती बिजली का जो नारा लगाया था इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, तो वो किस हद तक अमल में आई है? सर गवर्नमेंट अपना रोल अदा कर रही है, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है कि जो इंडस्ट्री है उसके हालात पिछली गवर्नमेंटों के मुकाबले में बहुत अच्छे हैं। सबसे अहम मसला जो है सर, बात सुनते हैं। पहली हुकूमतों में, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं खुद उनका हिस्सा रहा हूँ, मैं उनका वर्कर रहा हूँ, अब भी हूँ, लेकिन कोई इतना ज़्यादा इन पे टाइम नहीं देते थे। साबका अदवार में लूमें 40 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हुई। अब उनके पास जितने आर्डर्स हैं और जितना जिस लेवल का उन्होंने काम किया है, जितनी उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की है, वो माशाल्लाह 10 साल अगले भी वो चल जाएंगे। ओके। पाकिस्तान कुछ अरसा ग्रे लिस्ट में रहा और बहुत सारे डाउट्स पैदा हुए कि कहीं ये ब्लैक लिस्ट में ना चला जाए, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में ना डाल दिया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि मुल्की बरामदात की वजह से पाकिस्तान किस हद तक जो है इसमें बेहतरी आई है, और पाकिस्तान क्या ग्रे लिस्ट से निकल कर दोबारा फिर एक मीन के वाइट लिस्ट में आ सकता है? जी इंशाल्लाह आ सकता है, और बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द आएगा। हमने सर सारे पॉइंट जो हैं उनके तकरीबन ऑलमोस्ट हमने वो जो उन्होंने हमें टारगेट्स दिए थे वो अचीव कर लिए हमने, पाकिस्तान ने। और टैक्स रेवेन्यू के हवाले में था, बैंकिंग सेक्टर के हवाले में से थे, और वो सर ये वो इंटरनेशनल सियासत है, वो टाइट करते जाते हैं, डू मोर वाला हाल है। तो वो हमें ऑलमोस्ट हम निकल चुके हैं, तकरीबन निकल चुके हैं, इंशाल्लाह निकल जाएंगे।
मोस्टली आजकल सुनने में आया है कि जो है ट्रेड ओवरऑल जो ट्रेड है पाकिस्तान की वो काफ़ी हद तक मीन के आगे बढ़ रही है। मीन के अगर आप देखें पिछले 2-3 दिन से पाकिस्तान के जो स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा बूस्ट है, करोड़ों रुपए उसका आप क्या समझते हैं कि कौन से जो है ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है मीन के उसको बूस्ट मिला है? सर देखें ना, एक जो पूरी दुनिया से पाकिस्तान को इक्तसादी जो अशारिये पाकिस्तान के, उन्होंने पाकिस्तान के इक्तसादी अशारिये जो हैं उनको उन्होंने कहा है, कबूल किया है और वो फेक नहीं है। और जो ग्रोथ रेट है वो ऑलमोस्ट 4 जीडीपी जो है वो ऑलमोस्ट 4 के करीब है। तो जो वर्ल्ड बैंक ने और आईएमएफ ने सजेस्ट किया था वो 1 पॉइंट से लेके 1.5 पॉइंट तक था इनका, तो इन्होंने ऑलमोस्ट 4 तक वो ले गए हैं। और स्टेट बैंक ने और बाकी सारे अदारों ने उसकी तायद की है। और जो आलमी अदारे हैं, आलमी रसायल जो उसको नज़र रखते हैं, उन्होंने उसकी बड़ी पजीराई की है। और उस पजीराई की वजह से, एप्रिसिएशन की वजह से जो कारोबारी हजरात हैं उनका एतमाद बढ़ा है सरमायाकारों का। और ये देखें आप, पिछले कल जो सौदे हुए हैं वो पिछले 14 साल का रिकॉर्ड टूटा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह करे जी पाकिस्तान इसी तरीके से जो है बेहतरी की तरफ और इसी तरीके से बूस्ट मिलता रहे और पाकिस्तान जो है इसी तरीके से तरक्की करता रहे। और हमारे इस शाउर टीवी के प्लेटफॉर्म से जो भी गेस्ट आता है तो हमें वो हमारे नाजरीन को शाउरी पैगाम जो कि नाजरीन तक, जो हमारे व्यूअर्स हैं उन तक पहुँचाते हैं। इसी तरीके से आप हमारे शाउर टीवी के नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। मेरा सिर्फ एक ही पैगाम है जी कि अपने हिस्से का काम करें। हम सारा मुल्क तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम अपने हिस्से का काम करेंगे ईमानदारी के साथ, अपना शाम को हम सोएं तो ये देख के सोएं कि हमने अपना काम ठीक कर दिया है, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, बाकी अल्लाह ने करना है। तो एक सारे शौरी तौर पे जो आप शौर टीवी को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, इनका नाम ही इतना ज़बरदस्त है। हम जैसे बेशऊरों को ये शऊर दे रहे हैं। सबसे सर एक काम है कि बंदा झूठ छोड़ दे। सर झूठ ना बोले, दुनिया का हर काम ठीक हो जाता है, इतनी बरकत आती है कि बंदा सोच नहीं सकता। एक हम अपने हिस्से का दिया जलाना है और एक हमने झूठ नहीं बोलना। इंशाअल्लाह ताला यही मेरा पैगाम है। बहुत शुक्रिया सर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। सो हमारे साथ चौधरी तलत महमूद साहब थे जो कि एफसीसीआई के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें जो पहले हमें नहीं इल्म था उसके बारे में हमें आगाही मिली, आगाही प्रोवाइड की गई। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जिस तरीके से मीन के तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है, उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में भी, आने वाले सालों में भी पाकिस्तान इस तरीके से एक ट्रैक पर जो है चलेगा और पाकिस्तान जो है उसकी इकॉनमी जो है वो स्टेबल होगी, मुस्तहकम होगी और पाकिस्तान का नाम दुनिया में जो है आला जो जिनकी मईशत स्ट्रॉन्ग है उन ममालिक में शुमार होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि फैसलाबाद की जो सनत है इसके हवाले से जो मीन के मसाइल हैं वो बहुत जल्द हल हो जाएंगे अगर कोई हैं तो। और मैं उम्मीद करता हूं कि बरूनी ममालिक से भी जो लोग हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से, अपनी इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर इस्टेब्लिश करने के हवाले से यहाँ पर ज़रूर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हालात बड़े फेवरेबल हैं, हालात बड़े साजगार हैं। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से पहले जो है कुछ जो मीन की इंडस्ट्रीज थी जो बांग्लादेश में शिफ्ट हो गई थी, तो उम्मीद करते हैं कि वो स्मॉल इंडस्ट्रीज जो कि मीन के दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट हो गई थी, उम्मीद करते हैं कि अब फेवरेबल हालात की वजह से पाकिस्तान में दोबारा फिर फैसलाबाद में दोबारा फिर वो इंडस्ट्रीज कायम होंगी और जो लोगों को रोजगार के मौके मुहैया होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक और बाशऊर शख्सियत के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी नासर हो।